हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। जितने भी मेरे साथी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आई होप आप सभी के एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और इसी तैयारी में अब हम तड़का लगाएंगे आप अपनी परीक्षा सीरीज का। परीक्षा सीरीज क्या है, जिसमें हम 10,000 से ज़्यादा जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन कौन से, जो एसएससी में प्रीवियस ईयर रिपीटेड हैं, जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो हमारी इस सीरीज की शुरुआत है वो आज से हो चुकी है। आज का दिन है 15 दिसंबर और संडे है आज। तो आज ही आपका संडे को वीडियो आएगा। इसके बाद में सोमवार से लगा के शनिवार तक आपको वीडियो मिलेंगे। और संडे को आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा, बस आपको रिवीजन करना है। आपको बस ध्यान लगा कि इस वीडियो को देखना है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको एनालाइज करना है। और हो सके तो 1 से 2 दिन में इस वीडियो को वापस डबल स्पीड में आपको रिपीट भी करना है, रिवाइज भी करना है। या फिर हम एक काम और कर सकते हैं कि जैसे हम कल वीडियो लाएंगे ना, तो उसमें आज की जितनी भी स्लाइड है उनका हम लास्ट के 5 मिनट में इसका रिवीजन कर लेंगे, ताकि हमारी चीज़ें रिवाइज होती जाए। तो हमारी सबसे पहली सब्जेक्ट है हमारी पॉलिटी। क्योंकि यार पॉलिटी एक इतना अच्छा सब्जेक्ट है और इतना इंटरेस्टिंग है ना, कि हमारा उसमें पढ़ने में मन करता है। और पॉलिटी में हम सबसे पहले उठाएंगे भारत में संवैधानिक विकास। अब इसके लगभग 42 कुछ स्लाइड बनी है, 42 कुछ क्वेश्चन है, तो सारे हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेके शुरुआत करते हैं आज की। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्तक में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। तो इसमें आपको चारों ऑप्शन देखने हैं। ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान और आयरलैंड का संविधान, इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1935। अब जिसने कभी पढ़ रखा है वो इजीली इसका आंसर दे देगा, और जिसने कभी नहीं पढ़ा है उनके भी माइंड में ये चीज तो आ जाएगी कि हाँ हाँ यार, मैंने एक क्वेश्चन कभी पढ़ा है। जब भी वो अपना कोर्स वगैरह करेंगे, तो आप लोग अगर जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, जिसने मतलब इतना डीप से रिविजन नहीं किया है, तो उन वो तो आप लोग भी इस सीरीज को फॉलो करो। आप लोग जैसे जैसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ोगे ना, और जब भी आप वो टॉपिक पढ़ोगे आपकी ऑनलाइन कोचिंग में, ऑफलाइन कोचिंग में आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा, तब ये क्वेश्चन है ना आपके माइंड में डाउट क्रिएट करेंगे। तो आपके लिए उस टाइम भी फायदेमंद है, और जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए तो यार बहुत अच्छी रामबाण साबित होने वाली है। तो इसमें हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन नंबर 2, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो आपको चारों ऑप्शन देखने हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट आंसर है, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान अपनाया गया था। अब इसमें आपको चारों ऑप्शन देखने हैं आराम से। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, या फिर 31 दिसंबर 1949। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट आंसर है, 26 नवंबर 1949। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था। तो ये हो गया आपने ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अपने भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। तो समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत रिपीट होते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और जिसने भी ये टॉपिक पूरा कवर कर रखा है, तो शायद वो ये सारे क्वेश्चन वो कर ले। और अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 है, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे और एस ए डांगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन नंबर 7, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें 8 सितंबर 1946, 9 अक्टूबर 1947, 8 नवंबर 1947, या फिर 9 दिसंबर 1946। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर है, 9 दिसंबर 1946 में अपने संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 8, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था। 1945, 1946, 1947, या फिर 1948। तो क्वेश्चन नंबर 8 का है ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट आंसर है, 1946 में भारत की संविधान सभा ने कार्य अपना जो कामकाज है वो प्रारंभ किया था। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है।
ऑप्शन नंबर 1 स्थानीय सरकार, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार या फिर पंचायत। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 केंद्रीय सरकार एकदम राइट आंसर है। मैं थोड़ा स्पीड से चलूंगा कि ताकि आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो और आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिले। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो प्रत्यक्ष, राष्ट्रपति का, प्रतिनिधियों का या फिर तानाशाही। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट आंसर है, प्रतिनिधियों का। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है? तो फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका या फिर भारत। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्वेश्चन नंबर 11 में आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, अमेरिका। आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है ना, तो आप लोग बस वीडियो को पॉज कर दो और उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अगला है अपना क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? अब इस तरह की क्वेश्चन यार आप खुद सोचो यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस तरह के। अगला है क्वेश्चन नंबर हो गया 12। इसमें पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर B.N. राव। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, B.R. अम्बेडकर, जिसे भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, B.N. राव या फिर महात्मा गांधी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन नंबर 14, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? तो इसमें आपका नंबूद्रिपाद, मूलजी वैश्य, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्रीपद डांगे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन नंबर 15, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? और आपको नीचे कमेंट करना है कि ये कैबिनेट मिशन है जो भारत में आया कब था। इसमें आपको चार ऑप्शन पढ़ने हैं, जिसमें आपका इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शक्ति के अंतःकरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो ऑप्शन में दे रखे हैं के मुंशी, B.R. अम्बेडकर, ऑस्टिन या फिर के.टी. शाह। ये बात कही थी अपने ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया के.टी. शाह के द्वारा, और बहुत ही फेमस है ये जो कथन है, बहुत फेमस है। मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लो एग्जाम में देखने को मिल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथन वाले बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो डायलॉग होते हैं ना, फेमस डायलॉग पुराने, वो। अगला क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है योजना आयोग, संविधान सभा, राष्ट्रपति या फिर कार्यकारी समिति। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, संविधान सभा। संविधान सभा के द्वारा संविधान का गठन किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो इसमें आपको ऑप्शन देखने हैं, वेबल प्लान, क्रिप्स मिशन, ऑगस्ट ऑफर या फिर कैबिनेट मिशन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 है, कैबिनेट मिशन के तहत भारत की संविधान सभा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1922, 1923, 1921 या फिर 1920। आपको एक बार जब भी मैं ऑप्शन बोलता हूँ तो एक बार को वीडियो को पॉज करना, खुद से कोशिश करनी है कि उसका आंसर दो। अगर नहीं होता तो फिर आप लोग आंसर देख लिया करो। और इसका पीडीएफ है, वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। तो इसमें हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, 1920 में। अगला क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया था? ऑप्शन में है 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 या फिर 29 जनवरी 1950। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने अपनाया था, और 26 जनवरी 1950 से अपने गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जिसकी दिल्ली पुलिस की सबसे ज्यादा ड्यूटी लगती है, सभी की लगेगी इंडिया गेट के आसपास में। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 21, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है?
ऑप्शन नंबर एक है स्वतंत्र सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, राजनीति और लोकतंत्र के बीच सहयोग, या फिर मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर होगा, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। अगला क्वेश्चन नंबर 22, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो ये हो गया आपका राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, या फिर गवर्नर जनरल द्वारा नामित। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन नंबर दो, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? ऑप्शन नंबर एक 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1930, 26 नवंबर 1951, 26 नवंबर 1949। तो इसमें हो गया आपका ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है क्योंकि इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका 26 जनवरी 1950, और ऑप्शन में कहीं भी दे नहीं रखा है, तो ये यहाँ 50 मान सकते हो, बस इसमें ऑप्शन नंबर एक कर लो। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? ऑप्शन में है नेहरू, गांधी, जेपी नारायण, या फिर एम एन रॉय। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर चार है एम एन रॉय। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1861। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर एक एकदम राइट आंसर है, भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? सब ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, सरकार, भारत के लोग, या फिर राष्ट्रपति। इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीन है भारत के लोग, एकदम राइट आंसर है। इसी तरह के क्वेश्चन है वो आपका, कई बार तो क्या है कि बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि काफी डीप से आप क्वेश्चन लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? तो ऑप्शन है 1909, 1919, 1935, 1947। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीन है 1935 एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28, बंधुत्व का अर्थ क्या है? ऑप्शन है भाईचारे की भावना, पिता तुल्य व्यवहार, या फिर एकता अखंडता, या फिर आर्थिक न्याय का निरसन। आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करो ना, तो चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है, क्योंकि यार कई बार क्या होता है कि पहला ऑप्शन देख के उसी में टिक कर देते हैं क्योंकि वो हमें सही लगता है। तो यार चारों ऑप्शन है उनको देखा करो, उसके बाद अपना आंसर दो। तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर तीन राइट आंसर है, एकता और एवं अखंडता। अब जैसे बंधुत्व का नाम देखते ही कई बार कई लोग ऐसे ये क्या करेंगे कि भाईचारा, भाईचारे की भावना, ये राइट कर देंगे, लेकिन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, अपने अकॉर्डिंग नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ऑप्शन में है अपने 12 भाग, 22 भाग, 18 भाग, या फिर 25 भाग। तो इसमें अपने 22 भाग, ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर है। 22 इसमें आपके संविधान में भाग हैं, और इसके साथ में बात कर लेते हैं 395 अनुच्छेद है, और इसके साथ में अनुसूचियां कितनी हो गई अपनी, 12 अनुसूची हैं जो कि अपने भारत के संविधान में है। ये पैड पे मैंने काम नहीं किया ना, उस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858, 1909, 1919, 1935। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो 1909। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये ऑप्शन में है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर, या फिर सरदार पटेल। तो ये हो गई अपने ऑप्शन नंबर दो, इसमें राइट आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज्यादा एज पर्सन जो थे
जो उन सदस्यों के बीच में थे, उनमें सच्चिदानंद सिन्हा की एज सबसे ज़्यादा थी, इसीलिए उनको 2 दिन के लिए अस्थायी सदस्य बना दिया गया था। और इसकी जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 9 दिसंबर को, और इसके जस्ट 2 दिन बाद में इसकी अगली बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो अध्यक्ष थे, वो हुई थी 11 दिसंबर को। अब एक बार आप लोग नीचे कमेंट करना कि क्या जो मैंने मंथ लिखा है वो सही है या नहीं है, और इसके आगे ईयर कौन सा आएगा। ईयर मैं बता देता हूँ, 1949 में ये बैठक हुई थी, और आपको नीचे कमेंट करके बताना है क्या ये सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट भाग है ना, वो मैं कोशिश करूंगा आगे इस पे भी वीडियो लेके आऊंगा। बाकी इस पे शायद स्लाइड बनी हुई है भाग वालों पे, तो कौन से भाग में क्या चीज़ दे रखी है वो भी आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन है इसमें भाग 4, ये भाग 6, भाग 7, भाग 8 या फिर भाग 9। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। अब इसमें नगर पालिका के बारे में पूछ लिया गया है, तो इसमें भाग 7, भाग 8, भाग 11 या फिर हो गया भाग 9A। तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर है, 9A। और भाग 8 में क्या दे रखा है, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, 1773 के विनिमय अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, या फिर पिट्स इंडिया एक्ट, या फिर 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसमें हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट आंसर है, पिट्स इंडिया एक्ट। इस तरह के जो क्वेश्चन लेंथी है उनको आप एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से पढ़ो और आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 35 है, वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन है BN राव, BR अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर है BN राव। अगला क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है। और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया वापस, और ऑप्शन है इसमें भाग 8, भाग 7, भाग 9 या फिर 9B। तो ये क्वेश्चन क्या है कि SSC के किसी दूसरे एग्जाम में पूछा गया है, उस वजह से इसमें दिया गया है, क्योंकि जो ऑप्शन है वो चेंज कर रखा है ना, इसीलिए। तो इसमें हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 1 भाग 8। और जो एक और दिया था ना भाग 9B में क्या चीज दी गई है, भाग 9B में दिया गया है आपका नगर पालिकाओं के बारे में। तो ऐसे ऐसे है ना, आप चीजों को रिलेट करते जाओ, चेन के थ्रू याद करते जाओ। अब जब भी भाग का नाम आए ना, तो अपने माइंड में ये चीज याद रखो कि भाग 8 में तो दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश, और 9B में दिया गया है अपने, सॉरी 9A में दिया गया है नगर पालिकाओं के बारे में। अगला है हमारे क्वेश्चन नंबर 37, हैदराबाद रियासत को किस वर्ष में भारतीय संघ में मिलाया गया था। तो ऑप्शन है 1953, 1952, 1958 या फिर 1950। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1958 में हैदराबाद रियासत को भारत संघ में मिलाया गया था। तब इसकी क्या चेंज बनानी है कि आपको पता है कि अपना देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। तो जब भी 1947 कहीं देखो ना, तो एक चीज याद रखो कि 1948 को भी माइंड में लाना है, और 1948 में क्या चीज हुई थी, तब आपको माइंड में याद रखना है कि हैदराबाद रियासत को भी भारत में शामिल किया गया था। तो इसी तरह चेन बन के चीजें याद होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 अधिकृत भाषाएं, संविधान में संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, निर्वाचन। तो ऑप्शन नंबर 38 में हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 38 में हो गया ऑप्शन नंबर 4 निर्वाचन। अब ये क्या दे रखा है, भाग 15वां, 15वें भाग में तो अपने हो गया निर्वाचन की चीज, ठीक है, ये निर्वाचन के बारे में इसमें दिया गया है। 8वें भाग में हो गया अपना केंद्र शासित प्रदेश का, ठीक है। और इसके अलावा हमने एक और पढ़ा था 9A, 9A में क्या दिया गया है, नगर पालिकाओं के बारे में। तो इसी तरह आपको चेन बना के चीजें याद करनी है, ऐसा आपको याद नहीं होगी। 15वें भाग का भी हमें याद करना है निर्वाचन में।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। किसी देश के गणराज्य तंत्र को उसके, इसमें एक मिस्टेक है, उसके के अनुसार डिजाइन किया गया जाता है और राज्य तंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। तो ऑप्शन है संविधान, लोग, सरकार या फिर प्रस्तावना। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा संविधान। किसी देश के राज्य तंत्र को उसके संविधान के अनुसार डिजाइन किया गया है और राज्य तंत्र में कोई बदलाव तभी संभव है जब उसमें संशोधन किया जाए। अगला क्वेश्चन है 40। लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन में है 1998, 1993, 1999 या फिर 1991। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर है। 1998 में लॉटरी रेगुलेशन एक्ट वो पारित किया गया था। इस क्वेश्चन में शायद मुझे डाउट लग रहा है, वैसे इसमें राइट ही है, गलत तो किसी तरह से नहीं किया गया, लेकिन इसमें मैं एक बार चेक कर लूंगा, अगर कुछ होगा तो वो मैं अपने नीचे कमेंट बॉक्स में अपडेट कर लूंगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। जीवी मालवणकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्रों संबंधित सलाहकार समिति या फिर कार्यसूची समिति, तीसरा प्रकार्य समिति, चौथा है राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तदर्थ समिति। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर कार्यसूची समिति। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो ऑप्शन है अम्मू स्वामीनाथन, हंसा जीवनराज मेहता, कमला चौधरी या फिर बेगम अजाज रसूल। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर है, अम्मू स्वामीनाथन। तो दोस्तों ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, और आई होप आपको काफी क्वेश्चन जो ऐसे नए क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, और इसी तरह आप इस सीरीज को हम एंड तक चलाएंगे जब तक आपका एग्जाम हो जाएगा। लगभग 200 वीडियो बनेंगे, तो कमर थोड़ी कस के रखना, क्योंकि काफी ऐसे साथी हैं जो 5-7 वीडियो देखने के बाद में ढील छोड़ देंगे। तो आपको ढील नहीं छोड़नी है, हर टॉपिक पे 2 से 3 बार देखना है, क्योंकि जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ही अच्छा है। और ये सारे क्वेश्चन किताबों में दे रखे हैं, बस उनको पीपीटी फॉर्मेट में मैं लेके आया हूँ, ताकि क्या है कि वीडियो बना के जब हम कोई चीज देखते हैं ना, तो हमें इजीली याद होती है। क्योंकि यार मैं भी पढ़ता था, मुझे पता है, इसी तरह वीडियो चालू करके पढ़ता जाता था और वापस रिवाइज करता था उन चीजों को 2 से 3 बार डबल स्पीड करके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, कल की वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।